शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करु त्वन्नं पयूरितु अस्मासु दत्त। श्री भागवत आन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 जलीनि शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मंत्रपुष्पांजलि रखे हाथ में अक्षर फूल ले लीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, राधा रानी सरकार की, बोले सियावरी रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोले महाकाली मैया की जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रस आस्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मा
निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद्श्यामसुन्दर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माधव
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को भगवान श्री राधा रमण सरकार के पावन चरणारविंदों में निवेदित करें। तत्पश्चात हम सब आज के दिवस की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रटो में तेरा नाम, यूं आठो याम, रटो में तेरा नाम, यूं आठो याम, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। रटू में तेरा नाम, यूं आठो याम, रटू में तेरा नाम, यूं आठो याम, मुझको
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान मंदाकिनी अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री राधा रमण लाल के पावन चरणार विंदों में बारंबार प्रणति। कथा में प्रवेश कर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रही समस्त सौभाग्यशाली श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं साधु वृंद, आप सभी को बारंबार सप्रेम जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे। कल हमने ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुना, जिन्होंने अति अल्प अवस्था में भगवान को प्रकट करके सारे जगत को दिखा दिया। प्रभु हमारे लिए दुर्लभ नहीं है, वो तो सुलभ है, परम सुलभ है, पर हम ही उनको पाना नहीं चाहते हैं। और जिस दिन प्रहलाद ध्रुव जी की तरह दृढ़ संकल्प हो गया, उस दिन भगवान हमें मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आशीर्वाद दिया भगवान ने कि 36,000 वर्ष तक राज्य करो, तत्पश्चात मेरे नित्य पद को तुम प्राप्त होना। और वही भक्ति का प्रताप है कि ध्रुव जी महाराज यहाँ सकुशल समस्त राज्य सुख भोगने के उपरांत अपनी माता के साथ भगवान के परम धाम को जाते हैं, वो भी मृत्यु के सिर पर निर्विघ्नता पूर्वक पैर रखकर। तो मृत्यु भी दासी बन जाती है जो भगवान गोविंद की पावन चरण शरण ग्रहण करते हैं। हम सब माया की कामना करते हैं और माया से हार जाते हैं, क्योंकि माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहती है। जो माया के पति माधव हैं, उन माधव की चरण शरण ग्रहण कर लीजिए, अपने आप जगत की माया से हम मुक्त हो जाएंगे। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। माया तो उनके चरणों की दासी है, इसलिए प्रभु में मन लगाइए। सकाम ध्रुव जी ने भजन किया तो ये प्रताप हुआ, और जो निष्काम भजन करता है उसकी क्या परम गति होती कोई बता ही नहीं सकता है। ध्रुव सगला
जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगला ने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगला ने जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगला ने जप्यो हरि नाम। पावांजलि अनुपम ध्रुव सगला ने जप्यो हरि नाम, पावांचल अनुपम ध्रुव सगला ने जप्यो हरि नाम, पावांचल अनुपम। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में अंग हुए जिनके बेटा वेन, महानास्तिक महामूर्ख, जिन्होंने सनातन धर्म पर ही बैन लगाया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाम क्वचित इति न्यवार यद धर्म भेरी घोषेण सर्वसः। तुमने कभी भगवान को देखा है जो पागल बने उनके पीछे फिरते हो? वेन की ये बात सुन के संतों ने कहा कि भगवान की सत्ता पर कभी विरोध नहीं करना चाहिए, पर नहीं माना तो संतों ने एक ओंकार से उसका ही काम तमाम कर दिया। बाद में जब उसी के शरीर का मंथन किया गया, पहले निषाद राज प्रकट हुए, फिर एक जोड़ी पुरुष और कन्या प्रकट हुई और पुरुष के रूप में साक्षात भगवान ही पृथु के रूप में अवतरित हुए। बोल पृथु भगवान की जय हो। जिनके प्रताप से संपूर्ण इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। अब इन्हीं के वंश में आगे चलकर 10 प्रचेतागण हुए जो परम प्रतापी थे। वन को जा रहे थे तपस्या करने, मार्ग में नारद जी मिले तो नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ कि भगवान हमसे कैसे प्रसन्न हो, कोई सूत्र बताइए, ऐसा कुछ हम करें जिससे भगवान हमसे शीघ्र प्रसन्न हो जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सब बातें हमारे लिए ही है। ऐसा क्या करें जीवन में जिससे हम गोविंद को रिझा सके, मना सके, अपना बना सके। नारद जी ने कहा 3 बातें जीवन में उतार लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कौन कौन सी बात? बड़े भाव से नारद जी बता रहे हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। पहला सूत्र है दया सर्वभूतेषु। इस संसार में जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं सब पे दया करिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे निम्न हो चाहे उच्च हो, चाहे श्रेष्ठ हो चाहे पामर हो, चाहे सूक्ष्म हो चाहे विराट हो, सब प्राणी पर हमें दया करनी चाहिए। भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, उनको प्रसन्न करने का पहला सूत्र है। चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सब पे दया का भाव होना चाहिए। मोहग्रसित दया नहीं कि कोई अपना है तो उसके लिए आप बहुत दौड़ रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर मार्ग में किसी शत्रु का एक्सीडेंट होते देख लिया आपने तो कौन चक्कर में पड़े, सीधे उसे तड़पता हुआ छोड़ के चल दिए। पर जब पता चला कि वो कोई खास था अपना तो फिर दौड़ा भागी आपने प्रारंभ करी, तो ऐसी दया नहीं करनी चाहिए। परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रेय द्वेष्य रिपो तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिता। हर प्राणी पर दया करनी चाहिए, सदा सर्वदा दया करनी चाहिए। और दूसरा सूत्र है सर्वेन्द्रियोपशांत्या च।
अपनी इंद्रियों को परम शांत रखें। ये इंद्रियों के घोड़ों को यदि आप खुला छोड़ देंगे तो आपको ले जाके किसी पतन के गर्त में गिरा देंगे। यदि मन मर्जी करने लग जाओगे, जीभ जो मांगेगी आप उसे वही देने लग जाओगे, तो आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, धर्म भी चला जाएगा। कान जो सुनना चाहे उल्टा सीधा उसे वही सुनाने लग जाओ तो इससे आपका ही महानाश हो जाएगा। आंख जो उल्टा सीधा देखना चाहे उसे वही दृश्य दिखाओ तो इससे ही आपका ही विनाश हो सकता है। इसलिए नियंत्रण रखें, वही करें जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, जो हमारे लिए उद्धार करने वाली हो। और तीसरा सूत्र है संतुष्टिया येन केनवा, भगवान ने जो दिया है जितना दिया उसी में परम संतुष्ट रहें, ज्यादा पाने की कामना ना करें। प्रायः हम अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते जितना पड़ोसी के सुख से दुखी होते हैं। अपने यहाँ व्यवस्था नहीं करेंगे पर पड़ोसी के यहाँ यदि व्यवस्था है तो उसे देख देख करके छाती जलाते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं रिझा सकते किसी भी साधन से। अरे संतों को देखिए, कुछ नहीं है उनके पास, एक वस्त्र पहने हैं और जहां मन कहता है चले जाते हैं आराम से, कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, मन मौजी मस्त होके भगवान का झूम झूम कर संकीर्तन करते रहते हैं, क्योंकि वो संतुष्ट हैं इसलिए आनंद में हैं और हम असंतुष्ट हैं इसलिए दुखी हैं। अरे विचार कीजिए, भगवान ने हमें कितना दिया है, हमें पूरा स्वस्थ शरीर दिया है, रहने के लिए भवन है, भोजन दोनों समय आराम से प्रेम से मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया नए नए वस्त्र पहन रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिन बेचारों को भोजन तक नसीब नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे सर्दी गर्मी बरसात झेलते रहते हैं, घर तक नहीं नसीब होता है, कपड़े तक नहीं है, रोड पे सो रहे हैं। आपको तो भगवान की दया से गाड़ियों में घूमने का मौका मिल रहा है, कई लोग ऐसे हैं बेचारे के यहाँ साइकिल तक नहीं है। तो जब आप अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो आपको दुख ही दुख होगा। इसलिए हमेशा अपने से नीचे वाले को देखिए कि इनसे तो हमें कितना ऊपर रख रखा है ठाकुर जी ने अपनी कृपा में। इस भाव से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और यही हर व्यक्ति अपने जीवन में उतारे, तभी आनंद हो सकता है। पंचम स्कंद में मनु महाराज के द्वितीय परम प्रतापी पुत्र प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन किया, जिनके वंश में साक्षात भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए हैं। बोले ऋषभ भगवान की जय हो। और ऋषभ देव ने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया, 100 बेटा हुए। पहले नंबर पे भरत जी हैं। और भरत जी जब तपस्या करने जंगल में गए, पहले तो खूब भजन पूजन कर रहे हैं, पर एक दिन उन्होंने गंडकी नदी में एक मृग के बच्चे को बहते हुए देखा जो अभी अभी पैदा हुआ था और मृगी वही जल में मर गई थी। तो भरत जी को लगा कि ये बच्चा डूब के मर जाएगा, इसलिए इसे निकालना चाहिए। सो माला छोड़ करके दौड़ करके बचा लिया। तो देखिए दया का काम है प्राणियों की रक्षा करना, पर दया का काम यहीं पर खत्म भी हो गया था। आपने बचा दिया, अब आपका काम खत्म। पर भरत जी ने सोचा कि बेचारा कहाँ जाएगा, छोटा सा है, कोई जीव मार डालेगा, इसलिए उसको घर में लेके आए। और धीरे धीरे उसी बच्चे से इतना स्नेह बढ़ता गया, इतना प्रेम बढ़ता गया भरत जी का, कि जो भजन कर रहे थे अब उसमें समय देना बंद कर दिए। उस मृग के बच्चे में ज्यादा प्रेम उनका बढ़ता चला गया। उसे खिलाते हैं, उसे संभालते हैं, और जब वह बड़ा हुआ तो अपने झुंड में चला गया। और भरत जी उसी मृग के प्रेम में इतने पागल हैं कि कभी सूर्य चंद्र से पता पूछते हैं, कभी देवताओं से पता पूछते हैं।
उसी मृग को याद करते करते उनका प्राण अंत हो गया। आपको एक बात बताएं, जब फोटो खींच रहा हो तो शक्ल जरा संभाल लेनी चाहिए, नहीं तो जैसी शक्ल बनी रहेगी फोटो भी वैसा ही आएगा। और हमारी यही गलती है, शक्ल पर ध्यान नहीं देते हैं। जब फोटो खराब आती है तो फोटोग्राफर को ही गाली दिया जाता है, हमारी कैसी फोटो निकाल दी। पर ध्यान तो हमें देना चाहिए था। ठीक इसी प्रकार जब अंत समय आए तो चित्त संभाल लेना चाहिए। जो याद करोगे, जो याद करके मरोगे, वही फिर पैदा होना पड़ेगा बनकर, और फिर भगवान को गालियां सुनाई जाती हैं। तो इन्होंने मृग को याद किया तो मृग योनि ही मिली। इसलिए कहा जाता है कि अंत समय में भगवान का नाम याद आए, इसके लिए आप पूरे जीवन प्रयास करें, अभ्यास करें भगवान के नाम जप का, तभी अंत समय में आ सकता है। क्योंकि जिसका अभ्यास होगा वही मुंह से निकलेगा। एक मृगा के संग से भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। पर पुण्य किया था, भजन किया था, उसके प्रभाव से अब की बार अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए। उन्होंने ध्यान दिया कि अब की बार एकदम संभल के चलेंगे। पिताजी ने खूब पढ़ाया, खूब गायत्री मंत्र याद करके कराना चाहा, पर इन्होंने कभी सुनाया ही नहीं याद करके। क्योंकि जानते हैं आज गायत्री मंत्र सुनाएंगे तो पिताजी कहेंगे बेटा ये मंत्र भी याद कर लो, फिर जाओ यजमानी संभाल लो। तो इसी यजमानी के चक्कर में पूरा जीवन हमारा बेकार हो जाएगा। पर ये जीवन तो भजन के लिए मिला, इसलिए भजन करेंगे। पिताजी ने नाम ही रख दिया जड़ भरत, मूर्ख। अब तो माता पिता चल बसे, भाभीियों ने भी इनकी खटिया खेत में डाल दी और ये भी आराम से पड़े मौज में भगवान का भजन करते हैं। एक बार एक डाकुओं के सरदार ने काली मैया से मन्नत मांगी कि बेटा दे दोगी तो नर बलि चढ़ाएंगे। सो बेटा हुआ तो किसी नर को ढूंढने के लिए अपने डाकुओं को भेज दिया। उन्हें जड़ भरत जी खेत पे खटिया पे लेटे मिल गए, सो पकड़ के लाए। इन्होंने भी विरोध नहीं किया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, भोजन कराया। उसके बाद कहा काली मैया के सामने सिर झुकाओ। और जैसे ही झुकाया तलवार निकाली। मैया ने सोचा कि ये मूर्ख किसी ब्रह्म ज्ञानी की बलि देने जा रहे हैं। सो प्रकट हो गई सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली। प्रकट होके तलवार छीनकर डाकुओं से उन्हीं का वध कर दिया और जड़ भरत जी के प्राणों की रक्षा करी। बोल काली मैया की हो। अब ये लौट के घर गए ही नहीं, मार्ग में जा रहे थे। उसी मार्ग में सिंधु सौवीर के राजा रहुगण पालकी में सवार होके सत्संग करने जा रहे थे। एक कहार बीमार हो गया तो राजा ने कहा जो मार्ग में मिल जाए उसी को लगा दो। तो जड़ भरत जी को ही पकड़ करके कहारों ने लगा दिया पालकी में। सो लग तो गए, लेकिन संतों की आदत है नीचे देखकर चलते हैं ताकि चींटा या चींटी मरने ना पावे। तो जैसे ही एक चींटी दिखाई दी, जड़ भरत जी ने खूब जोरदार छलांग लगाई। अब जरा बताइए, पालकी में लगा व्यक्ति यदि छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठे व्यक्ति का क्या हाल होगा। महाराज जी ने छलांग लगाई, राजा की खोपड़ी में लगी चट, भड़क गई। हे बोढ़ारा साध्वती क्रमत किमित विषम हुयते यानमिति। एक तो मर मर के चल रहे, ऊपर से खोपड़ी भी तोड़ रहे हो। अब जब डांट लगाई पर जड़ भरत जी ने तो कुछ नहीं कहा। चलते चलते फिर एक चींटा दिखाई दिया, फिर से जोरदार छलांग लगाई। और जैसे ही छलांग लगाई अब तो राजा का क्रोध एकदम बढ़ गया।
डांटने लगे, प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणिरिव। अरे मतवाले, तू इसलिए उछल कूद मचा रहा है ताकि मैं तुझे भार से मुक्त कर दूं, पर ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को देते हैं। अब जब ये बात कही तो जड़ भरत जी ने सोचा कि आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। देखिए, संत की वाणी पहले प्रकट नहीं होती है, जब कोई पात्र मिलता है तभी संत भी बोलते हैं। रहुगण पात्र है, थोड़ा सा अभिमान है, अहंकार है, पर वो पात्रता मैं ला दूंगा। और इसलिए भी बोले, गलती से ही सही इसका भार मेरे कंधे पर है, और संत जिसका भार कंधे पर ले ले उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। और इसलिए भी बोले, अगर आज नहीं बोलूंगा तो ये ऐसे ही मुझे उल्टा सीधा बोलता जाएगा, और मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक ब्राह्मण का अपमान करने के कारण यह नरक में जाएगा, और लोग कहेंगे लो सत्संग करने वाला भी नरक में गया। इसलिए बोले, और ऐसा बोले कि उद्धार कर दिया। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धा भर्तृसमे स्याद्यति वीरभारम् गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीबेति राशो न विदां प्रवादः। जड़ भरत जी कहते हैं कि महाराज, ये छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, ये शरीर के धर्म है, और मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। अब जब ये बात सुनी, रहुगण ने झांक करके देखा कि कौन है जो ऐसी ब्रह्म ज्ञान की बातें बोल रहा है। ध्यान से देखा तो कंधे पर मोटा सा जनेऊ नजर आया। जान गए कि कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है। कूद पड़े पालकी से चरणों में कि महाराज, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूँ, मुझे भोलेनाथ के त्रिशूल से भी डर नहीं लगता है। डर लगता है तो किसी ब्राह्मण के श्राप से लगता है। यदि ब्राह्मण चाहे तो उसी का नहीं, उसके पूरे खानदान का नाश कर सकता है। नाहम विशंके सुरराज ब्रजान त्रक्ष सोलान यमस्य दंडात न्याग्नर्क सोना नील वित्त पास्त्रा शंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात। पर जड़ भरत जी कहते हैं, घबराओ मत, हम कोई खतरनाक ब्राह्मण नहीं हैं। अच्छा ठीक है महाराज, पर आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आई। जो आपने कहा कि शरीर को कोई तकलीफ नहीं होती, जरा ये बताइए, यदि चोट लग गई हमारे शरीर में तो क्या इंद्रियों को कष्ट नहीं होगा? और इंद्रियों के स्वामी क्या मन को कष्ट नहीं होगा? और मन को कष्ट होगा तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? जैसे हम अग्नि पर बर्तन रखें, उसमें चावल डालें, जल डालें, तो पहले अग्नि का ताप बर्तन को गर्म करेगी, फिर वही बर्तन जल को गर्म करके अन्न को पका करके भात बना देगा। तो ऐसे तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। पर जड़ भरत जी कहते हैं, हो तो तुम महामूर्ख, पर संतों के साथ बैठ करके आत्मा की बात करना सीख गए हो। अच्छा जरा ये बताओ, कोई कहे कि हमने तलवार लेके आकाश को 2 भागों में काट दिया, तो क्या कोई काट पाएगा? हमने अग्नि से आकाश को जला दिया, तो क्या कोई जला सकता है? कभी नहीं जला सकता है। स्थाल्यग्नि तापत पयसो वितापत तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंद्रि देहेन्द्रियः श्वास यसन्निकर्षात् तत् संस्कृति पुरुषस्यानुरोधात्। अब रहुगण चरणों में गिर पड़े, धन्य है। जब तक कोई सत्संग नहीं करता तब तक उसे वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता है, हमेशा भ्रम में ही जीता रहता है।
कोई कितना भी पढ़ लिख जाए। इसलिए सत्संग करना अत्यंत आवश्यक है। जड़ भरत जी ने उद्धार कर दिया रहुगण का, पर उन्होंने एक शिक्षा दी कि महाराज संतों के चरण में झुकना सीखिए आप। यदि पहाड़ के जैसे तन के खड़े रहेंगे तो बरसात पहाड़ों पर भी होती है, नदियों में भी होती है, पर नदियों में जल टिकता है और पहाड़ झाड़ करके बह जाते हैं। तो ऐसे ही यदि हम अहंकार में भरे रहेंगे तब चाहे जितना ज्ञान बरसता रहे वह ज्ञान बरसता ही रहेगा। पर यदि हमने पात्रता बना ली, नदियों की तरह विनम्र होना सीख लिया, तो वह ज्ञान हमारे हृदय में उतर जाएगा और हमारा उद्धार कर देगा। और जब तक संतों की चरण रज में स्नान नहीं करोगे, किसी काल में कल्याण नहीं होने वाला है। रहो गणत तपसा न याति, नचे जयाने व पड़ा गृहाद्वार, न छंदसाने व जलाग्निसूये, विना महत्पाद रजोभिषेकम। और उसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी को संपूर्ण भूलोक का और संपूर्ण पाताल का, संपूर्ण उच्च लोकों का स्मरण कराया, श्रवण कराया कि पृथ्वी से ऊपर 7 लोक हैं, भू भुव स्वः मह जन तप सत्य, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और 99,000 योजन नीचे पृथ्वी के नरक हैं। और 28 प्रमुख नरकों का वर्णन किया, जिन जिन पापों से जिन जिन नरकों में गिरना पड़ता है सब सविस्तार से बताया। तत्र यस्तु परवित्तापत्राण्य काल पहरते, सह्यम पुरुषे भयानकै, तामिस्रे नरके बलानिपात्यते। जो दूसरों के बच्चों का, पत्नी का हरण कर लेते हैं, उन्हें तामिस्त्र नरक में डाला जाता है, जहाँ की धरती तांबे के समान जलती रहती है। और जो घर में आए हुए अतिथि को क्रोध भरी निगाह से देखते हैं, उन्हें वज्रतुंड नरक में डाला जाता है, जहाँ पर गीध उनकी आंखों को नोच करके खा जाते हैं। और जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं कि उनका हृदय विध जाता है, ऐसे व्यक्ति को वज्र शालमली कंटक नरक में डाला जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े भाले जैसे तीखे तीखे बाण लगे रहते हैं, जो उस व्यक्ति के शरीर में चुभाए जाते हैं। ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन किया कि कांप गए परीक्षित महाराज कि इनसे कुछ बचने का भी तो उपाय होगा। तो षष्ठम स्कंद में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान ने इतना दिव्य शरीर दिया, पर हमने क्या किया, केवल पाप पे पाप ही किया, कभी भी इसकी सफाई नहीं करी। आपके पास उजला सा वस्त्र हो और आप उसकी सफाई ना करें बराबर, तो इतना मैला हो जाएगा, फिर घर पे साफ नहीं होगा, फिर धोबी घाट पे जाएगा। और आपको पता है धोबी घाट पे कैसे सफाई होती है। इसलिए विडंबना से बचना चाहें तो अपने हाथ से ही ऐसी सफाई करें कि फिर धोबी घाट पे जाने की नौबत ना आए। तो यदि हम प्रायश्चित के साबुन से अपने शरीर की सफाई करते रहेंगे तो फिर कोई पाप हमें गंदा नहीं बना सकता है। और उपाय क्या है? उपाय है मात्र भगवान के नाम का जप। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कास्येन निहारमिव भास्करः।
एक बार व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सब पाप भस्म हो जाते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ भी है कि ऐसे? तब अजामिलोपाख्यान सुनाया कि एक बार एक अजामिल नाम का ब्राह्मण कान्यकुब्ज नाम के नगर में रहता था। आज्ञाकारिणी पत्नी थी, बच्चे थे, कोई कमी नहीं थी। पर एक बार एक जंगल में गलत दृश्य देख लिया। समिधा बिनने गया तो किसी शूद्र को वेश्या में रत देख लिया तो बुद्धि मलिन हो गई। हमेशा के लिए उसी वेश्या के साथ चला गया। कान्यकुब्जे द्विजाम कश्चित दासी पते अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता है। एक दिन इसके घर पे संत आए जो इतना वेद पाठी ब्राह्मण था, अब डाकुओं की भांति चोरी इत्यादि करने लगा था। माथे पर काली पट्टी बांधा था। संतों ने देखा तो नयन भर आए कि हे गोविंद, कितना विशुद्ध ब्राह्मण कैसा हो गया है, पर हम भी इसका काम बना करके ही छोड़ेंगे। संतों ने कहा कि भाई केवल इतनी कृपा कर दो कि हमारे कहने से अपने अंतिम बेटे का नाम नारायण रख दो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, रख दिया नारायण। और उस बेटे को अजामिल बड़ा प्रेम करता था। कभी भी कोई भी काम करता था तो अपने उसी बेटे को बुलाता, बेटा नारायण यहाँ जाओ, बेटा नारायण चलो भोजन करो, बेटा नारायण ये काम करना है। जब देखो तब नारायण नारायण की रट लगाए रहता। पर ये भगवान का नाम थोड़ी जप रहा था, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा था। और जब इसका अंतिम समय आया तो यम के दूत इसे लेने के लिए आए। और जब इसने भयंकर यम दूतों का दर्शन किया तो कांप गया, घबरा गया और चीख करके अपने उसी बेटे को पुकार पड़ा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम् प्लावितेन स्वरेणो चे राजुहाव कुलेन्द्रियः। और जब नारायण का नाम अंतिम समय मुख से निकला तो भगवान के दूत प्रकट हो गए। यमदूतों ने कहा तुम चार चार चमकीले किधर से आए? भगवान के दूतों ने कहा अपनी बताओ, तुम काले कलूटे किधर से आए? अरे हम तो यम के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का काम करते हैं। भगवान के दूतों ने कहा अब ये पापी नहीं रह गया। अरे इतनी जोर से भगवान का नाम लिया है, अब तो ये भगवान के धाम का अधिकारी हो गया है। यमदूतों ने कहा पागल, किसी और को बनाओ, ये तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा था। भगवान के दूतों ने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान का नाम कोई चाहे जैसे ले, चाहे श्रद्धा से ले, चाहे अश्रद्धा से, चाहे मन से ले, चाहे बिना मन का, चाहे क्रोध से, चाहे भय से, चाहे जैसे ले, पर नाम लिया है तो नाम तो कल्याण करके ही छोड़ेगी। ये नाम का प्रताप है, ये नाम की महिमा है। सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभमहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मसेसाघहरं परम मसेसाघहरं परम। जैसे कोई बिजली का तार छू ले, अब ज्ञान हो या ना हो पर बिजली का तार छुआ तो बिजली झटका देके ही मानेगी। कोई जहर खा ले गलती से ही, पर यदि उसने जहर खाया तो
तो मरना पड़ेगा, भले ज्ञान हो या ना हो। ऐसे ही भगवान का नाम किसी ने ले लिया तो उसे तरना पड़ेगा। ये नाम की महिमा है, नाम का प्रताप है। भाय को भाय अनक आलस भाय को भाय अनक आलस, भाय को भाय अनक आलस। नाम जपत मंगल दिसि दस, नाम जपत मंगल दिसि दस। भाय को भाय अनक आलस, नाम जपत मंगल दिसि दस। भाय को भाय अनक आलस। तो जब यम के दूत नहीं माने तो भगवान के दूतों ने पीट करके भेज दिया, और इधर जाके यमराज के सामने यम दूतों ने दंड फेंक दिया कि महाराज आपके भेजे हम गए और वहाँ 4 लोगों ने हमें ही पीट के भेज दिया। गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने बेटे को पुकारा था और यही हमने बता दिया। उसने नारायण नाम लिया था, और जब ये बात यमराज ने सुनी तुरंत मुख पे उंगली धर दी कि भूल कर भी यह नाम नरक में मत लेना, नहीं तो सारे पापियों को अभी हमें हाथ जोड़ के विदाई करनी पड़ेगी। इतना मंगलमय यह नाम है। यमदूतों ने कहा आखिर इसकी महिमा कितनी है, हम भी जानना चाहते हैं। यमराज कहते हैं कि जिनका नाम है वो साक्षात अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये बताओ पकड़े किसको? तो यमराज कहते हैं जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम ना निकले, जिनके कान भगवान की कथा ना सुने, जिनके चित्त भगवान के चरणों में ना लगे और जिनके हाथ भगवान की सेवा ना करें, ऐसे लोगों को पकड़िए, बाकी किसी को हाथ भी मत लगाना। तो ये व्यक्ति पापी अपराधी माने जाते हैं जो भगवान की सेवा, भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यच्छ्रेकदापि, तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। और जो एक बार भी भूल से भगवान का नाम ले लेता है तो पाताल भूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि सक्ता से रक्षितम राम नाम भी। ऐसे व्यक्ति चाहे पाताल में चले जाएं, चाहे आकाश मंडल में चले जाएं, चाहे ब्रह्मांड के किसी कोने में रहें, ऐसे व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता जो भगवान के नाम के द्वारा रक्षित है। और इस नाम के जप में कोई दाम भी तो नहीं लगता है, हमें बस मात्र प्रेम से जीभ हिला करके भगवान का नाम ही तो लेना है। और नाम जप करके भी हम अपना उद्धार ना कर सके, कल्याण ना कर सके, तो फिर धिक्कार है हमारे ऐसे जीवन पर। तो सदा सर्वदा नाम के परायण होना चाहिए। नाम से बड़ा यज्ञ इस कलयुग में हमारे लिए कोई नहीं है। आइए बड़े भाव से प्रभु के उसी पावन नाम में अपने मन को निवेदित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सुंदर है नाम राम का,
संतन के संग बैठ के, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। सुंदर है नाम राम का, सुंदर है नाम राम का, सुमिरन तो कीजिए। संतन के संग बैठ के, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतन के संग
के संग बैठ के हरि नाम लीजिए, संतन के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इसे सष्टम स्कंध में शुकदेव महाप्रभु ने परीक्षित जी को वृत्रासुर का चरित्र सुनाया, जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु थे, परंतु माता पार्वती के श्राप से राक्षसी शरीर पाया, लेकिन इनकी भगवत भक्ति भगवत वृत्ति वैसे ही बनी रही भगवान के चरण कमलों में। अब हम सब सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें शुकदेव जी से परीक्षित जी पूछते हैं कि गुरुदेव ये बताओ, भगवान यदि समदर्शी हैं तो भगवान की सृष्टि में, भगवान के इस ब्रह्मांड में देवता और असुर साथ साथ आते हैं, पर आपने जितने भी चरित्र सुनाए सब में भगवान ने असुरों का वध किया है और देवताओं की रक्षा करी है। यदि वो समदर्शी हैं तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? उनकी तो दोनों संतान है, दोनों की रक्षा करनी चाहिए भगवान को। तो इसका उत्तर शुकदेव जी ये देते हैं कि भाई परीक्षित, भगवान ने तो छूट दे रखी है कि आप हमारा भजन कीजिए और हम आपका उद्धार करेंगे। आप हमारी तरफ बढ़िए, हम आपको स्वीकार करेंगे, पर गलती हमारी है, हम ही भगवान की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं, तमाम प्रकार के तर्क वितर्क चलाते हैं। जैसे एक बार असुरों ने कहा कि सरकार, आप यदि धरती पर आते हो तो केवल हमारी वजह से। भगवान ने कहा क्या मतलब? असुर कहते हैं यदि हम रावण बन के आतंकवाद ना मचाते तो आप राम जी बन के क्यों आते? यदि हम कंस बन के अत्याचार ना करते तो आप कन्हैया बन के धरती पर क्यों आते? भगवान ने कहा बात तो तुम्हारी सही है, तर्क तुम्हारा ठीक है। जब तर्क हमारा ठीक है तो प्रभु हमारे लिए व्यवस्था भी कीजिए, हमारा भी कल्याण कीजिए, हमें भी अपने धाम भेजिए। भगवान ने कहा तो भाई धाम वही जाएगा जो भजन करेगा, हमारा भजन करो, माला जपो हमारे नाम की। दैत्य कहते हैं सरकार, यदि बैठ करके आपका नाम ही जपने लग जाए, आपके नाम की माला ही फेरने लग जाए तो हम दुष्ट किस काम के? भजन नहीं करते हैं इसीलिए तो दुष्ट, इसीलिए तो असुर कहे जाते हैं। होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। इस शरीर से तो भजन नहीं हो सकता, यह तामसी शरीर है। अच्छा ठीक है, भजन नहीं कर सकते तो कुछ तो हमारे लिए कर सकते हो। असुरों ने कहा ठीक है, हमारी प्रवृत्ति है दुष्टता करना, तो हम दुष्टता कर सकते हैं, आपसे दुश्मनी कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, बाकी भजन तो अपने राम से होने नहीं वाला। मंदिर बनाओ धर्मशाला बनाओ, इतनी कहा हस्ती मजदूर की, थोड़े से भजन में ध्यान तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। पर बिंदु कवि एक ही सुखद उपाय मिला, शायद फलेगी कामना इस क्रूर की, करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में, जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। यदि दुष्टता करेंगे, अत्याचार करेंगे तो हमारे अत्याचार पर अंकुश लगाने आप अवश्य आओगे, कम से कम तब आपका दर्शन करके हमारा कल्याण होगा। आपको देख करके मरेंगे तो आपके पद की ही प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा तुम्हारी ये भी बात ठीक है। इसीलिए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ये सब अत्याचार करते हैं तो भगवान को अनेक अवतार रूप धारण करके आना पड़ता है। तो उद्धार तो उनका भी हुआ, भले ही दूसरे मार्ग से हुआ। आपको
किसी एक जगह पहुंचना है, अब आप चाहे फ्लाइट से जाओ, चाहे रेलगाड़ी से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे स्कूटर से जाओ, पर जाओगे तो वहीं, चाहे जिस साधन से जाओ। और परीक्षित भगवान ने यदि असुरों के प्रति दुश्मनी का भाव रखा होगा तो असुर जाति में ही उत्पन्न प्रहलाद जी पर कभी भी कृपा नहीं करते हैं। प्रहलाद जी पर भी ठाकुर जी की कृपा हुई है, इसलिए अब परीक्षित जी को प्रहलाद जी की दिव्य मंगलमयी कथा सुना रहे हैं कि कैसे असुर जाति में ही उत्पन्न प्रहलाद जी पर भी भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा बरसी है। हिरण्यकश्यप, जब इसका भाई हिरण्याक्ष भगवान के द्वारा मारा गया तो प्रभु के प्रति इतना बुरा भाव मन में आया कि भगवान को मारने की भावना से इसने ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो कहने लगा मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि अमर तो हम खुद नहीं है, तो तुम्हें कहाँ से बना दे, कोई दूसरा वरदान मांगो। अब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना ऊपर मरे, ना नीचे मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना सजीव से मरे, ना निर्जीव से मरे। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरे, ना मनुष्य से मरे, ना जानवर से मरे, 12 महीने में किसी महीने में ना मरे। ब्रह्मा जी ने तो हाथ जोड़ लिया, बेटा इतना वरदान मांगने वाला पहली बार देखा है, पर ठीक है तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं किया, इसलिए जाओ दिया, तथास्तु। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणेशे वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान्यदापि दुर्लभान। अब तो इसे लगा हम अमर हो गए, सारे स्वर्ग में अत्याचार करने लगा, सब देवताओं को बंदी बना लिया, इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण से पानी भरवाया। सारे देवता भगवान की शरण में गए कि सरकार इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम आएंगे तुम्हारा कल्याण करने। अब इस हिरण्यकश्यप के 4 बेटा थे, आहलाद, अनुलाद, संहलाद और प्रहलाद। पर हमारे प्रहलाद जी पर तो बचपन से ही प्रेम चढ़ा था, भगवान के प्रेम का रंग। और इनकी हालत बड़ी विचित्र थी। और देखिए भक्त का लक्षण क्या होता है, भक्त कहीं भी बैठेगा प्रभु की याद करके हमेशा रोता रहेगा, बिलखता रहेगा। कभी कभी प्रेम में इतना भर जाएगा कि उच्च स्वर में गाने लग जाएगा, कभी नृत्य करने लग जाएगा, कभी रोने लग जाएगा, कभी शांत होके समाधि लगा के बैठ जाएगा। दुनिया के लिए तो वह पागल दिखाई देता है, पर वह भगवान का प्रेमी होता है, भगवान के प्रेम के रंग में डूबा हुआ होता है। उसकी दुनिया तो कहीं और ही बसी होती है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की इस बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न तन से न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। दूर रह के भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु दिखलाई पड़ता है, उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है। दृगबिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। कोई भक्त रोता है तो आंसुओं के रूप में साक्षात भगवान ही प्रवाहित होते रहते हैं।
जो उसके हृदय में समाये हुए हैं, जो उसके रोम रोम में रमे हुए हैं, वही करुणा निधान उसकी आंखों के प्यालों के द्वारा हमेशा छलकते रहते हैं। क्वचित गायति गायन्त्या रुदत्या रुदते क्वचिद क्वचिद्धिसतिता चिन्ता लादमुद्गायते क्वचित्। ऐसे प्रेमी हमारे प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के रंग में रंगे। हिरण्यकश्यप ने इन्हें अपने विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा, जहाँ के आचार्य हैं खंड और अमर्क जी महाराज। राजनीति पढ़ाई जाती है, छल कपट की विद्या पढ़ाई जाती है। प्रहलाद जी सब रट लेते हैं पर हृदयस्थ कुछ भी नहीं करते हैं। और एक दिन हिरण्यकश्यप पहुंच गए। बचपन से ही बड़ा प्रेम करते थे हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को, और गोद में उठा लिया, सहलाते हुए कहने लगे, बेटा ये बता तेरे गुरुजी ने तुझे क्या बढ़िया पाठ पढ़ाया है। एकदा सुरराट पुत्रम अंक आरोप्य पांडवा प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। हमारे प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी हमने गुरुदेव से एक बहुत बढ़िया बात सीखी है, आज्ञा हो तो सुनाओ। हाँ बेटा सुनाओ। और प्रहलाद जी जब भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन करने लगे, क्रोधित हो गया हिरण्यकश्यप। तत् साधु मन्ये सुरवर यदेहिना सदा समुद्वग्न धिया वसद्गहात् हित्वात्मपातम गृहम् अन्धकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी गुरुजी से यही सीखा, ये दुनिया अंधकुआं है, बुद्धिमानी इसी में है, अपने मन को इससे निकालो और भगवान की भक्ति में लगा दो। वनम गतो वृंदावन में जाइए, भगवान का भजन करिए। ये दुनिया अंधकुआं है, इसमें जो गिर गया बचता नहीं है, क्योंकि अंधकुआं जिसमें ना जल होता है ना कोई उधर जाता है तो बचाएगा कौन आपको। जैसे एक बार एक महात्मा जी किसी गांव से होके गुजरे, अंधकार हो गया तो सोचा इसी गांव में रात्रि बिता दे, सुबह चले जाएंगे। तो एक कुएं पर लेट गए, उस कुएं पर बाउंड्री नहीं बनी थी, और एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में मानो इनका विवाह हो गया और पत्नी आ गई। पत्नी कहने लगी महाराज थोड़ा सा हमारे लिए भी जगह दे दीजिए ताकि आपके बगल में हम भी रह सकें। महात्मा ने कहा ठीक है, और थोड़ा सा खिसक गए और पत्नी के लिए स्थान बना दिया। और गजब की बात तो ये है कि महात्मा स्वप्न में तो खिसक ही रहे थे, वस्तुतः खिसकते जा रहे थे कुएं की तरफ। अब कालांतर में एक बेटा हुआ, पत्नी ने कहा महाराज थोड़ा सा और खिसक जाइए, अब बेटे के लिए भी स्थान बन जाए। महाराज जी थोड़ा सा और खिसक गए, असली में भी खिसक रहे हैं। कालांतर में एक बेटा और हुआ तो पत्नी ने कहा थोड़ा सा और खिसक जाइए, दूसरे बेटे के लिए जगह बनानी है। थोड़ा सा और खिसक गए कुएं की तरफ। एक बेटा और हुआ, पत्नी ने कहा महाराज ये आखिरी है, थोड़ा सा और खिसक जाइए बस। महात्मा जी थोड़ा सा और खिसक गए और ऐसा खिसके कि डायरेक्ट कुआं में आके धम्म से गिरे। अब जब कुएं में गिरे, नींद गायब, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। गांव वाले दौड़ करके आए, येन केन प्रकारेण बाहर निकाला। कहने लगे महाराज जी रात में ही आप कुएं में स्नान करने कूद पड़े। अरे नहीं नहीं भाई, हम कहाँ जाते, ये तो सपने की एक देवी जी आई, हमको इतने बड़े कुएं में ढकेल दी। भगवान की कृपा है कि असली में कोई देवी जी हमारे साथ नहीं,
नहीं तो न जाने कौन से कुएं में ढकेल देते। तो पिताजी ये संसार अंध कुआं है, बचाओ अपने आप को और भगवान का भजन करो। हिरण्यकश्यप ने खंडामर्क जी को बुलाया, मेरे बच्चे को पढ़ाते क्या हो, ये मेरी गोद में मेरे दुश्मन के भजन की बात कर रहा है। कांप गए दोनों आचार्य, महाराज गलती हो गई, फिर से मौका दीजिए, फिर से पढ़ाएंगे। और फिर से पढ़ाया। फिर से जब हिरण्यकश्यप ने पूछा तो अब की बार प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपकी यही आदत है, हमेशा बढ़िया बात सुनना चाहते हो, और जब बढ़िया बात सुना देता हूँ तो आपको घटिया लग जाती है। पर बढ़िया पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही सुनाएंगे, घटिया बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। पहले तो एक बात बताए थे, अब तो 9 बातें गुरुजी से सीख ली है। हमारे प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का वर्णन कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन वलक्षणा क्रियते भगवत्यथा तन्मन्येधीतमोत्तमम्। और जैसे ही श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन सख्य भाव इत्यादि नवधा भक्ति का वर्णन किए, अब तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोध में भर गया, तलवार उठाई गुरुजी के कंधे पर धर दी। इसकी विद्या बड़ी, मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया है, अब तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कांपते हुए दोनों आचार्यों ने कहा, महाराज आपकी कसम खाते हैं, सच कहते हैं, ना हमने इसे पढ़ाया ना किसी और ने इसे पढ़ाया, आपका बेटा तो पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। न मत प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतौ वदत्ये शतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यो कददास्म मानः। पर हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि यदि ऐसी ही इसकी भक्ति बढ़ती रही तो देखते देखते पूरी दैत्य जाति इसी भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगी। अगर आपके गांव में एक बढ़िया तिलक लगाने वाला, केसरिया वस्त्र पहनने वाला, नाम जपने वाला, माला जपने वाला आ गया तो उसको देख देख के हजारों तिलकधारी अपने आप बन जाएंगे। ये संगति का असर होता है। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, भले ही हमारा यह बेटा है पर इसको ठिकाने लगाओ, खत्म कर दो इसे, नहीं तो यह रोग पूरे वंश में फैल जाएगा, पूरी जाति में फैल जाएगा। अगर किसी को संक्रामक रोग हो गया है तो उस व्यक्ति को ही ठिकाने लगा दो, नहीं तो जो भी उसके संपर्क में आएगा उसी रोग से ग्रसित हो जाएगा। अब तो बड़े बड़े असुर टूट पड़े प्रहलाद जी के ऊपर। विष खिलाया गया, नागों से डसवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, समुद्र में डुबाया गया, फांसी पर लटकाया गया, शूली से मारने का प्रयास किया, हाथियों के नीचे कुचलवाया गया। पर धन्य है जिसकी रक्षा गोविंद करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दिग्गजय दंत शोकैश्च अभिचारावपातने मायाभी सन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजने। और अंतिम में होलिका आई, कहने लगी, भैया मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि अग्नि जला नहीं सकती है, मैं इसको गोद में
लिटा करके चिता पे बैठ जाऊंगी, फिर तो यह नष्ट हो ही जाएगा। और बैठ गए चिता पर भगवान इतने दयालु हैं, जब बात भक्त की आती है तो विधाता के भी वचन को झुठला देते हैं प्रभु। आज होलिका भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो गई, क्योंकि भक्त का अहित करने जा रही थी। इसलिए ब्रह्मा जी के वचन को भी, ब्रह्मा जी के वरदान को भी झूठा करके अपने भक्त की रक्षा करी है भगवान ने। इसलिए कभी भी भूल कर भी भक्त का अपमान मत करना। भगवान अपना अपमान सह सकते हैं, निज अपराध रिसाई न काहू। पर जब उनके भक्त का अपमान होता है तो करुणा निधान कभी भी उसे सह नहीं पाते हैं और अपमान करने वाले का महानाश कर डालते हैं। जो अपराध भगत कर कराए, जो अपराध भगत कर कराए, जो अपराध भगत कर करहे, राम रोष पावक सो जरए, राम रोष पावक सो जरए। जो अपराध भगत कर करहे, जो अपराध भगत करहि, राम रोष पावक सो जरए। जो अपराध भगत को करहि, राम रोष पावक सो जरहि, राम रोष पावक सो जरहि। और प्रहलाद जी एकदम जीवित बच गए। सारे सखा परम गदगद हो गए, उसी राख को उड़ा उड़ा करके आपस में खेलने लगे। तभी से होली का त्योहार मनाया जाता है, जो एक भक्त के भक्ति की विजय का सूचक माना जाता है। अब तो हिरण्यकश्यप परेशान हो गया, तो खंडामर्क जी ने कहा आप चिंता मत करिए, हम इसे कुछ न कुछ अवश्य सिखाएंगे। प्रहलाद जी को रस्सियों से बांध करके एक कमरे में दरवाजा लगा दिया, बंद कर दिया। और ये तो बाहर गए थे। प्रहलाद जी के साथी आए तो प्रहलाद जी ने अपने साथियों को बुलाया कि आओ तुम्हें एक नई बात आज बताएं। बच्चे आ गए। प्रहलाद जी ने कहा कि हम सब भगवान के लिए ही जन्म लेते हैं, हमारा कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, भजन करना। बच्चों ने कहा कि भाई प्रहलाद तुम्हारी क्या हाल हुई है हम जानते हैं। अरे अभी तो हम बच्चे हैं, खेलने खाने की उम्र है, अभी से भजन करने बैठ जाएं, माला लेके बैठ जाएं, ये तो अच्छी बात नहीं। प्रहलाद जी ने कहा जरा ये बताओ तुम्हारी आयु कितनी है। माना कि 100 वर्ष। ये बात आपके लिए भी है, ध्यान से सुनिए। हमारी आयु कितनी है? मान लीजिए 100 वर्ष, और 100 में से आधी आयु पहले ही निकाल दीजिए, 50 वर्ष। क्यों? क्योंकि आधी उम्र तो सोने में चली जाती है। 12 घंटा तो आप सोते हैं, फिर 12 घंटा काम करते हैं, तो बचे तो 12 ही घंटे आपके गिने जाएंगे। तो 50 वर्ष में भी आप प्रारंभ के 20 वर्ष निकाल दीजिए, क्योंकि वह आपके बचपन का समय है। और बचपन में तो मात्र केवल खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं, भजन थोड़ी करते हैं। बचे 30 वर्ष, और 30 में से भी आखिरी के 20 वर्ष निकाल दीजिए, क्योंकि वह आपके बुढ़ापे का समय है। और बुढ़ापे में चाह के भी कोई भजन नहीं कर सकता है, बैठ भी नहीं पाएंगे। शरीर में ही तमाम प्रकार की परेशानियां होने लगेंगी। कभी कमर में दर्द, कभी पैर पसारने लग जाएंगे, कभी सिर में दर्द, कभी बुखार, कभी कांपने लग जाएंगे। और जब मुंह में दांत ही नहीं रहेगा तो भगवान का नाम कैसे लेंगे? कहेंगे राम निकलेगा आम।
तो बुढ़ापे में थोड़ी कोई भजन कर सकता है। तो बचे कितने वर्ष? 10 वर्ष। और इस 10 वर्ष में भी सौभाग्य से विवाह हो गया और देवी जी आ गई, तो मात्र देवी जी के मंत्र सुनाई देंगे कान में, फिर गुरु जी के मंत्र नहीं सुनाई देंगे। देवी जी जहां आप माला लेके बैठेंगे सो देवी जी की तीखी आवाज आएगी। आज बच्चों की फीस जमा करनी और बड़े भगत जी बन के बैठे हैं। घर में सिलेंडर नहीं है, गैस की कितनी किल्लत मच रही है, जाओ सिलेंडर लेके आओ। तमाम गृहस्थियों के झंझट में आप भजन नहीं कर सकते हो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। हमें खुद ही समय निकालना पड़ेगा, हमें कोई समय देने वाला नहीं है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म तदाप्य ध्रुवमर्थदम। देखिए भगवान भी कई तरह से हमें समझाते हैं कि अब उठ जाओ, सावधान हो जाओ, भजन करो, लेकिन हमें ही नहीं समझना चाहते हैं। जीव जब गर्भ में रहता है रोता है, चीखता है, सरकार एक बार गर्भ से बाहर कर दो तो फिर आपका ऐसा भजन करेंगे दोबारा गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। भगवान कहते हैं बेटा तू बार बार यही प्रतिज्ञा करता है मुट्ठी बंद करके, पर गर्भ से बाहर निकलते ही सब भूल जाता है। तो जीव कहता है सरकार आप घंटी बजा दिया करिए, हमें बता दिया करिए, समझा दिया करिए कि आपका भजन भी करना है तो हम समझ जाएंगे। भगवान कहते हैं बेटा बार बार समझाते घंटी बजाते, पर तू समझना चाहे तब ना। कौन कौन सी घंटी बजती है भगवान की? पहली घंटी बजती है मुख में जो 32 दांत हैं हिल हिल करके हाथ में आने लग जाते हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जब तक दांत थे खूब चना जोर गरम खाया, खूब मिर्च मसाले पकौड़ी समोसा रसगुल्ला रसमलाई जलेबी कलाकंद खाते रहे। अब तो भाई दांत भी नहीं रहे, तुम्हारे आंत ने भी जवाब दे दिया। अब प्रेम से बैठ करके दुनिया का रस छोड़ करके भगवान के नाम का रस लो, भजन करो। पर क्या जीव करता है भजन? नहीं करता है। जा करके लाखों के दांतों का नया सेट लगवा लेता है पर भजन नहीं करता है। तो भगवान दूसरी घंटी बजाते, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। मानो प्रभु कहते हैं जब तक आंखें थी खूब दुनिया के रंग रेलियां देखे, खूब फिल्म सिनेमा बायोस्कोप देखा, अब जरा दुनिया के रंग देखना बंद करिए, भगवान का भजन करिए। पर जीव क्या भजन करता है? नहीं करता है। नया महंगा सा सेट लगवा लेता है, लेंस लगवा लेता है, लेकिन भजन नहीं करना है। तीसरी घंटी बजती है, सारे बाल सफेद हो जाते हैं बगुले जैसे। मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जब तक काले काले बाल थे तब तक खूब जुल्फ लहरा के दुनिया में चलते थे, अब तो बाल भी सफेद हो गए, अब तो भजन करो। पर जीव कहाँ मानने वाला। सरकार अभी तो मार्केट में नए नए ऐसे प्रोडक्ट आए हैं कि एक बार लगा लें तो बाल पहले से भी ज़्यादा काले हो जाते हैं। सुरक्षित काले मेरे बाल वैस मोल ने किया कमाल, लेकिन भजन नहीं करना है। चौथी घंटी बजती है, कमर 3-4 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठुमका लगा के इधर उधर लहरा के चलते हैं। मानो भगवान कहते हैं जब तक शरीर स्वस्थ था खूब छाती तान के चलते थे, मैं इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा मानी, इतने बड़े देश का राजा, ये वो न जाने क्या क्या। अब तो शरीर ने भी काम करना बंद कर दिया, बैठ गए, अब तो भजन करो हमारा। पर जीव कहता अभी बाबा रामदेव जिंदाबाद, उनका केसरी जीवन खाएंगे, च्यवनप्राश खाएंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। भगवान भी हाथ जोड़ के कहते हैं बेटा अब हम भी घंटी नहीं बजाएंगे, अब तो डायरेक्ट घंटा बजेगा। घंटा बजता है राम नाम सत्य सब बराबर। फिर चक्कर लगाओ, फिर से मानो तन जब मिलेगा तब भजन करने का मौका लगेगा।
इसलिए अभी से समझ जाओ। प्रहलाद जी की बात सुन करके बच्चे कहते हैं बात तो तेरी ठीक है, पर ये बता हम तो राक्षस हैं, हम कहाँ भजन करेंगे। तो इस पर प्रहलाद जी कहते हैं देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एवच भजन मुकुंद चरण स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। चाहे जो हो भजन करने का अधिकार सबका है, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जो हो, चाहे पशु हो। अच्छा ठीक है, पर ये बता तेरे पिताजी तो बड़े क्रोधी हैं, उनके क्रोध से कौन बचाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं जिन्होंने हमारी रक्षा करी वही गोविंद रक्षा करेंगे। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक तो स्वयं मुरलियाधारी हैं। अब तो सारे बच्चे परम गदगद। प्रहलाद तेरी बात तो जज गई भाई, होगी सो देखी जाएगी। अपने राम तो भजन करेंगे, तेरे पिताजी से ठाकुर जी निपट लेंगे। अब तो सारे बच्चे झूम झूम कर प्रहलाद जी के साथ दिव्य भजन संकीर्तन करने लगे। आइए हम और आप भी अपने मन को प्रभु के चरणों में रमाएं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। सभी लोग दोनों हाथ उठाके बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। छवि लिखी मैंने श्याम की जब से, शाम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से, बावरी मैं तो तब से। छवि लिखी मैंने श्याम की जब से, भई बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। यह कैसी, यह कैसी, यह कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। यह कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जय जय श्री राधे।
सिर्फ वही याद रहते हैं हमको। और हर जगह सिर्फ हमारे श्याम, श्याम और श्याम और सिर्फ और श्याम, वही भाव इस भजन में कहा गया है। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल गोविंद पाना, अब तो केवल गोविंद पाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, फिर होगी फिर होगी फिर होगी प्यार की जीत, ये दुनिया क्या जाने, फिर होगी प्यार की जीत, ये दुनिया क्या जाने, फिर होगी प्यार की जीत, ये दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, किसको मिल गया है हमारे सामने सरकार। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए सभी लोग। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण 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 नारायण, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी के सभी लोग बड़े भाव से गाते हुए। मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, 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 राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 राधे। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री प्रहलाद जी झूम झूम कर अपने सखाओं के साथ संकीर्तन कर रहे हैं। और इतने में ही जैसे आचार्यों ने आकर यह हाल देखा
तो दौड़ करके हिरण्यकश्यप को बताया कि महाराज अब तो यह रोग पूरी जाति में फैल गया। अब हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हुआ कि इस प्रहलाद को छोड़ेंगे ही नहीं। तलवार लेके क्रोध से कांपता हुआ आया, जोरदार हुंकार किया, सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सारे बच्चे कांप रहे, इशारा कर रहे, देख तेरे पिताजी आ गए। और कई बच्चे की तो ये हिम्मत नहीं पड़ रही कि अपने आप को सीधा कर ले। ठुमका लगा रहे तो एक हाथ कमर पे एक हाथ सिर पे रखे थे, पर हिरण्यकश्यप को देखकर इतना डर लगा कि सीधा भी नहीं हो पा रहे हैं। और इधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को देखा तो गालियों की बौछार कर डाली। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा, स्तब्धम मच्छ सनोद्धूतम नेष्येत्वाद्ययम् अक्षयम्, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्य मेन्भीत वनमूढ़ः शासनम किंबलोत्यगाः। अरे दुर्विनीत कुल भेदी नराधम दुष्ट प्रहलाद, सारा ब्रह्मांड मेरे भय से कांपता है और तूने मुझे इतनी बड़ी चुनौती देने का सामर्थ्य कैसे किया? बता तुझे किसका बल प्राप्त है? क्योंकि सारा जगत तो मेरे बल से कांपता है और तूने किसके बल पर बलशाली होकर के मुझे ललकारा है। हमारे प्रहलाद जी बड़े सहजता से सरलता से सीधा साधा उत्तर देते हैं। न केवलम मे भवतश्च राजन्, 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 सबे बलम बलिनां च परेषां, सबे बलम बलिनां च परेषां, परे बगे में सिर जंग माये, परे बगे में सिर जंग माये, ब्रह्मादया ये नमश प्रणीता, न केवलम मे भवतश्च राजन्, न केवलम मे भवतश्च राजन्, सबे बलम बलिनां च परेषां, सबे बलम बलिनां च परेषां, परे वरे में स्थिर जंग माये, परे वरे में स्थिर जंग माये, ब्रह्मादया ये नमश प्रणीता, न केवलम मे भवतश्च राजन्, न केवलम मे, न केवलम मे, न केवलम मे भवतश्च राजन्। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आपको ब्रह्मा का बल प्राप्त है इसलिए इतने ज्यादा आप अहंकारी बन रहे हो, पर मेरे भगवान तो ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। और केवल ब्रह्मा ही नहीं, संसार में जो भी बलशाली है सब मेरे भगवान का दिया गया बल है। यदि अग्नि में जलाने का बल है तो मेरे सरकार का दिया बल है, यदि पवन में कुछ उड़ाने का बल है तो मेरे सरकार का दिया गया बल है। बाकी इस संसार में उनके बल के बिना कुछ भी नहीं है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भरकर कहा, अच्छा बताओ तेरा बलशाली भगवान कहाँ मिलेगा? प्रहलाद जी ने मुस्कुरा के कहा, पिताजी ये पूछो कहाँ नहीं मिलेंगे, सारे जगत में वही व्याप्त हैं। अच्छा ये बता क्या इस खंबे में तेरा भगवान मिलेगा?
प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहा जहाँ भक्त की हाँ। जैसे ही प्रहलाद जी ने हाँ करी, क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और जोरदार घुमा करके खंभे पर प्रहार किया। खंभा फट गया और उसी खंभे से भगवान नृसिंह का रूप बना करके प्रकट हुए। गगन गण गणानो खंभ फाटो चर चरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगन गण गणावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खाने। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान दिन के 12 बजे प्रकट हुए पंजाब के मुल्तान नाम के स्थान पर। सारे दैत्य मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यप से प्रभु ऐसे लड़ने लगे जैसे गरुड़ सर्प से खेलता है। और जब सायंकाल का वक्त देखा, परास्त करके हिरण्यकश्यप को गोदी में बिठाए और जाके देहली पर बैठ गए। और जैसे ही गर्दन दबाई, कांप कर हिरण्यकश्यप बोला मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला है, ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा देख बेटा समय क्या है, ना दिन है ना रात है, सायंकाल का वक्त है। ना अंदर मरेंगे ना बाहर मरेंगे। प्रभु कहते हैं हम देहली पर बैठे हैं, ना भीतर ना बाहर, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। प्रभु कहते हैं तू मेरी गोद में बैठा है। ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ये नाखून से तेरा वध करेंगे। ना निर्जीव से मरूंगा ना सजीव से। प्रभु कहते हैं ये नाखून ना तो निर्जीव है ना सजीव है। ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। भगवान कहते हैं हम कैसे दिख रहे हैं। कहता है तुम ऊपर से शेर जैसे हो और नीचे से मनुष्य जैसे। भगवान कहते हैं स्पेशल तेरे लिए बने हैं। फिर कांपा और कहने लगा मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं ये 13वां महीना अधिक मास चल रहा है, केवल तेरे लिए बनाया गया है। फिर कहने लगा ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा हमारी सृष्टि में आते हैं, हम ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते हैं। सारे वरदानों की रक्षा करी सरकार ने। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यता तद्भुत रूपमुद्वहन्, स्तंभे सभा न मृगं न मानुषम्। वरदानों की रक्षा करके भगवान नरसिंह ने विशाल नख से हिरण्यकश्यप के उदर विदीर्ण कर दिए। अतड़ी निकाल करके माला बनाकर धारण कर। अपने भक्त पर किए गए अत्याचार का ध्यान आया तो सरकार क्रोध में तमतमा पड़े। इतना क्रोध दहाड़ रहे हैं, सारी दुनिया कांप गई। कैसे शांत कर पाए अपने जगदीश्वर को। ब्रह्मा बाबा हंस पे सवार होके आए, स्तुति करने लगे, पर भगवान के दहाड़ के आगे वो भी नहीं टिक पाए। भोलेनाथ भी कांप करके भाग गए। बड़े बड़े प्रजापति, बड़े बड़े गंधर्व किन्नर भी नहीं टिक पाए। लक्ष्मी जी को बुलाया गया कि आपके पतिदेव हैं, आप संभाल लोगी। लक्ष्मी मैया भी श्रृंगार करके सोने की थाली में आरती सजाई, छम छम करती हुई आई। और जैसे ही नारायण के चरण कमलों पर आरती घुमाते हुए मुखमंडल पर आरती दिखाई, भगवान ने गला फाड़ के ऐसी जोरदार दहाड़ लगाई कि लक्ष्मी मैया कांप करके दैया मैया कहके थाली फेंक करके भागती नजर आई। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। आखिर में देवताओं ने प्रहलाद को इशारा किया, तू ही शांत कर, तेरे लिए ही आए हैं। प्रहलाद जी सीधे जा करके भगवान के चरण कमलों में गिर पड़े। और जैसे ही भक्त का स्पर्श प्राप्त हुआ, भगवान की करुणा शक्ति, कृपा शक्ति जागृत हुई।
स्वपादमूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवा कृपया परे प्लुतः उत्थाय तत्शीर्ष्य दधातराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया कृता भयम्। प्रहलाद जी को उठा करके भगवान ने गोद में बिठा लिया। अपने नाखूनों से नहीं स्पर्श करते हैं, जिह्वा से चाटने लग गए कि तेरा शरीर कितना कोमल है और उस अत्याचारी दुष्ट ने इतना अत्याचार किया, मुझे तो छूने में भी दुख हो रहा है कि कहीं मेरे नाखूनों से लग ना जाए तुझे। बेटा मुझे माफ करना, बड़ी देर हो गई आने में। पर प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपको कहाँ प्रसन्न कर सकता, लेकिन एक विश्वास थी कि गजेंद्र में क्या गुण था। उसने एक बार प्रेम से आपको बुलाया तो आप दौड़े चले आए। उसी विश्वास से हम भी आपको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। 42 श्लोक में दिव्य भगवान की स्तुति गाते हैं प्रहलाद जी महाराज। करहे सदा तीन के रखवारे, करहे सदा तीन के रखवारे, करहे सदा तीन के रखवारे। जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक राखै महतारी, करै सदा तीन के रखवारे। जिमि बालक राखै महतारी, करै सदा तीन के रखवारे। जिमि बालक राखै महतारी। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु कितने बड़े बड़े देवता स्तुति करते गए वैदिक मंत्रों से, छंदों से, पर आपके क्रोध में जरा भी न्यूनता नहीं आई। पर आप मुझसे मान गए, ये मेरा प्रभाव नहीं, ये तो आपकी महिमा है, आपकी करुणा है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा, सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे। नाराधितुं पुरगणैरधुना पिपेप्रुः, कं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातः। भगवान ने बार बार कहा बेटा वर मांग, पर प्रहलाद जी कहते हैं नहीं प्रभु, लेना देना भक्त भगवान के बीच में नहीं होता। जो कुछ पाने की आशा से आपका भजन करते हैं वो भक्त नहीं, वो तो भिखारी हैं, वो तो व्यापारी हैं, कुछ आपसे चाहते हैं। पर प्रभु ने बार बार कहा मुझसे कुछ तो मांग। प्रहलाद जी ने सोचा कोई महापुरुष बार बार दे तो मना भी नहीं करना चाहिए। अच्छा सरकार कुछ देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ मांगू ना, किसी चीज की कामना ना करूं। यदि राशिष में कामान वरस्तम वर दर्शवः, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भगवान ने कहा बेटा तूने मांग के भी क्या मांगा, अब मैं दिए बिना नहीं रह सकता।
प्रभु ने आशीर्वाद दिया, एक मनवंतर राज्य कर यहाँ, तत्पश्चात मेरा नित्य पार्षद बन जा। और तुझ जैसा भक्त बालक जिस वंश में जन्म ले लेता है, उस वंश की एक नहीं दो नहीं पूरी 21 पीढ़ियां तर जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, अपार संवित सुख सागरस्मिन्, लीने परम ब्रह्मण्यस्य चेतः। और जैसे कृपा प्रहलाद जी पर बरसाई, वैसे ही कृपा एक पशु पर भगवान ने बरसाई है। कहने के लिए हाथी था, पर भगवान ने उस पर भी वैसे ही करुणा बरसाई है। हाथियों का राजा गजेंद्र, सैकड़ों पत्नियां, सैकड़ों बच्चे, हजारों का पूरा भरा परिवार, बल से उन्मत्त वह गजेंद्र परिवार के साथ सदा चलता रहता था। आसीत गिरिवरो राजन श्रीकूट इति विश्रुता, क्षीरो देनावृतः श्रीमान योजना युतमुष्यता। एक सरोवर में गजेंद्र अपने परिवार के साथ प्रवेश कर गया और खूब जल क्रीड़ा करने लगा, लेकिन एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह ने पहले तो हाथी को लगा छोटा सा नन्हा सा जीव है, छोड़ देगा, पर लाख प्रयास करने के बाद, बल लगाने के बाद भी जब हाथी अपने आप को नहीं छुड़ा पाया, पत्नियों की तरफ देखा, बच्चों की तरफ देखा कि आप ही बचा लो। पत्नियों ने भी कई दिन तक प्रयास किया, बच्चों ने भी प्रयास किया, और जब वश की बात नहीं रही तो एक एक करके सबके सब छोड़ करके जाने लगे। और जब गजेंद्र ने कहा कि मुझे छोड़ करके तुम यहाँ अकेला मरता हुआ कहाँ जा रहे हो, पत्नियों ने कहा महाराज अब आप तो मर ही रहे हो, आपके चक्कर में पूरा परिवार भूखा प्यासा मर जाए, आपको शोभा देता है। सुन करके वैराग्य हो गया हाथी को कि जिसे मैं अपना मान रहा था, जो मेरी अर्धांगिनी मेरे जीवन की साथी थी, वही आज मुझे संकट में पड़ा छोड़ गई। समझ गया सच है हमारा कोई अपना नहीं होता है। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंधियो को काऊ को नाही। सुख में आन सब मिली बैठत रहत चहु दिस गेरे, और विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त को नहीं आवत नेरे। कस्य के पति पुत्राद्या मोह ए वही कारणम, सब मोह का ही कारण है। और अंत में भगवान से आशा लगी तो भगवान को पुकारने लगा। है ठोकरे खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं रघुवर हम तुम्हारे द्वार पर। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकम् पुरुषाय दिव्ये बार बार भगवान को याद करने लगा कि हे सरकार, जो सारे जगत में बसे हैं, जो हर भक्तों की रक्षा करने के लिए दौड़े आते हैं एक पुकार पर, जिनका कोई नाम नहीं, जिनका कोई रूप नहीं, जिनका कोई रंग नहीं, जिनका कोई आकार नहीं, जिनका कोई आधार नहीं, ऐसे परम शक्ति परम करुणामान भगवान का हम स्मरण करते हैं। मैं आपको याद करता हूँ, आपको पुकारता हूँ, आइए मेरे रक्षा कीजिए, इस दुख से हमें उबारिए।
और जब इस प्रकार भगवान को पुकार रहा है, नाम भी नहीं ले रहा है। भगवान ने जब यह दिव्य स्तुति सुनी तो सोचने लगे कि इसने नाम तो किसी का नहीं लिया है, सारे देवता खड़े हैं, कम से कम हमारा ही नाम कर ले, स्मरण कर ले। तो दौड़ पड़े उसे बचाने के लिए। हर हर महादेव कहे तो दौड़ जाए उसकी रक्षा करने के लिए। दुर्गा मैया कहती मेरा ही नाम ले ले, मैं ही चली जाऊं। पर नारायण प्रभु ने सोचा कि जहाँ कोई नाम नहीं वह मेरी ही स्तुति, मेरी ही प्रार्थना मानी जाती है। इसलिए हमारे करुणा निधान बिना नाम सुने दौड़े आए, ऐसे दीन दयाल हैं। एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेषम नैते यदोपसश्रीपुर निखिलात्मकत्वात्। इस प्रकार भगवान बिना नाम सुने गरुड़ पर आरूढ़ होके दौड़े आए। और जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो अब उनका नाम लेकर के बार बार पुकार करके चरणों में प्रणाम करता है। डूबती हुई सूंड से कमल का पुष्प उखाड़ा, कमलाकांत के चरणों में निवेदित कर दिया। सोन्तः सरिस्युर्बलेन गृहीत यार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिं ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृष्णा नारायणोखिल गुरो भगवन नमस्ते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने तुरंत हाथी का सूंड पकड़ करके सरोवर से बाहर निकाल लिया। सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ के मुख को विदीर्ण करके अपने भक्त की रक्षा करें। और जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में जब दुख आता है तो भगवान दुखहारी बन करके उसके दुख दूर कर देते हैं। इसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। हाथी को तो ये बात समझ में आ गई पर हमें नहीं समझ में आती। हम भी मत वाले बने, अहंकारी बने, इस दुनिया को ही अपना मानते रहते हैं पर भगवान को याद नहीं करते हैं। और जब सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते, मात्र दुख में याद करते हैं। और जिस दिन उन्हें सुख में भी याद करने लग जाएंगे तो दुख हमारे जीवन में आएगा ही नहीं। आइए बड़े भाव से उन्हीं बांके बिहारी के पावन चरण कमलों में मन को निवेदित करें। तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। 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 सुना है जो तेरे दर पे
जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। बेड़ा बेड़ा आज भंवर में अटका। बेड़ा आज भंवर में अटका। पार करो बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए सभी लोग जय जय श्री राधे। शबरी अहला गणिका तारी। शबरी अहिल्या गणिका तारी। शबरी अहला गणिका तारी। सब ही तुमने पार उतारी। 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 आई मेरी बारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा।
मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। संग में हो श्री राधा रानी, संग में श्री राधा रानी, संग में हो श्री राधा रानी, संग में हो श्री राधा रानी। मेरे गिरवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा मांगे बिहारी 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 रे, दूर करो दुख मेरा कुंज बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करी। अब हम सब दशम स्कंध में प्रवेश करते हैं, जिसमें 24 अध्याय हैं और 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है और अगले 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन किया गया है। सूर्य वंश में हमारे राजा राम आए हैं और चंद्र वंश में साक्षात भगवान कृष्ण पधारे हैं। देखिए, आप सब शांति से बैठिए। हमारे कन्हैया सरकार आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत सेवा घनश्याम जी भी कर रहे हैं। भगवान जब पैदा हुए थे तो मंद मंद फुहार पड़ रही थी, वही मौसम आज सरकार ने भी बनाया है। तो हम सब सीधे उसी जन्मोत्सव की ही कथा में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी से कहा कि सरकार, आपने भगवान श्री राम के जन्म की कथा कही। राम कथा तो मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है, पर हम लीला पुरुषोत्तम की कथा सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। इसलिए हमारे प्यारे सरकार की कथा आप बड़े भाव से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञा चुभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोष धर्मशीलस्य नितरामुनिसत्तमा तत्रांशेन वतेणस्य विष्णुर्वीर्याणि शंशनः। अरे उन भगवान की कथा तो मीठी दवा की तरह है। दवाइयाँ भी कई प्रकार की होती हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। आयुर्वेदिक है तो बड़ी बढ़िया दवाई, पर स्वाद ही कड़वा हो जाता है। और एलोपैथी का भरोसा नहीं कब कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। और जो होम्योपैथिक है वो बड़ी बढ़िया दवाई है, 2-2 घंटे में 2-2 गोली चूसते जाइए और बीमारी आपकी जड़ से मिटती जाएगी। ऐसे ही भगवान की कथा भवरोग की मीठी दवाई है, और जिस कथा को पीने के लिए हम लगातार 4 दिन से बैठे हैं भूखे प्यासे रह के। हमें भूख प्यास नहीं लगती है, क्योंकि जब भगवान की
चरितावली जब भगवान की कथामृत प्रवाहित हो रही है तो उसी में हमें परम आनंद आता है, दुनिया की सारी सुध भुला देते हैं। पिबन्ते त्वन्मुखाम्भोजम् च्युतम् हरिकथामृतम्। तो सुखदेव जी से परीक्षित जी ने जब यह बात निवेदन करी कि महाराज हम जानना चाहते हैं कि भगवान का अवतार किस प्रकार हुआ, एक माँ शब्द में कितना प्रेम होता है और जहाँ दो माँ लगे हो मामा, ऐसे मामा का वध क्यों किया सरकार ने, कोई तो कारण रहा होगा। देखिए ये कथा मात्र हम इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि हमारे आराध्य हैं, ये कथा हम इसलिए सुन रहे हैं कि वो हमारे प्राण दाता हैं। अरे यदि वो ना होते तो माँ के गर्भ में हम पहले ही मर चुके होते, आपके समक्ष कथा नहीं सुन रहे होते। द्योणस्य विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। इसलिए मुझे सारा चरित्र, सारा कृष्ण कथा आप समझाइए, बतलाइए कि हमारे बलभद्र जी जो देवकी मैया के भी 7वें संतान है, रोहिणी मैया के भी बेटा है, तो एक पुत्र दो माँ के बेटे कैसे हो सकते हैं, यह रहस्य भी बताइए। और उनकी बात सुन करके सुखदेव जी मुस्कुराए और कहते हैं, परीक्षित सबसे बड़ा कारण तो भगवान के अवतार का है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कंस जैसे अत्याचारियों का आतंक बढ़ता गया। कंस इतना अत्याचारी कि अपने पिता उग्रसेन को ही गद्दी से हटा करके मथुरा का राजा बन गया। इतना अनाचार, इतना दुराचार किया कि धरती माँ अत्यंत कांप गई और गौ का रूप बना करके देवताओं के साथ भगवान की शरण में गई। किस पापी के आतंकवाद से आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, देवी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम मथुरा मंडल में वसुदेव जी के घर अवतार लेंगे और आपकी रक्षा करेंगे, पापियों के पाप का विनाश करेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम हि संभवन्तु असुर स्त्रियः। भगवान ने सारे देवताओं को आदेश दिया कि तुम भी अपनी अपनी देवियों के साथ मथुरा मंडल में अवतार लो और हमारी लीला में सहयोग करो। और सारे देवताओं के भी अवतार मथुरा में होने लगे, क्योंकि भगवान ने लीला करने अकेले थोड़ी आएंगे, पूरे परिकर के साथ आएंगे। और इधर कंस ने विचार किया कि भाई दुनिया हमें बड़ा क्रूर राजा समझती है, तो कुछ ऐसा करे ताकि सारी जनता हमें कोमल राजा समझने लगे, सरल और सज्जन राजा समझने लगे। तो कंस की दृष्टि अपनी बहन देवकी की ओर गई और उस देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय कर दिया। अब बहन के विवाह को खूब धूमधाम से किया, खूब दहेज दिया। और जब विदाई करने की बात आई, रथ पर स्वयं बैठ गया, लगाम स्वयं अपने हाथ में ले लिया और झूठ मूठ के अश्रुपात भी करने लगा। सबने कहा कि देखो देखो हमारे राजा कितने कोमल हृदय के हैं, कितने दयालु हैं। बहन विदा हो रही है तो इतने अश्रुपात कर रहे हैं, हम इन्हें निर्दयी समझते थे, ये तो बड़े कोमल हृदय के हैं। आकाश में खड़े देवताओं की धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान, इसका तो असर पूरी जनता पर हो जाएगा। देवकी मैया कितने प्रेम से इसे मिल रही हैं, और यदि देवकी मैया का यह प्यारा बना रहा तो देवकी नंदन इसे मारेंगे कैसे।
तो आकाशवाणी हो गई कि अस्या स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधः। अरे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना आनंदित हो रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। अब जब ये आकाशवाणी सुनी कंस ने तो सारा प्रेम गायब हो गया। तलवार हाथ में उठा लिया, देवकी के बाल पकड़ करके घुमाने लगा और जैसे ही मारने को तैयार हुआ कि वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज ये आपकी छोटी बहन है और छोटी बहन के साथ साथ नववधू बनी विवाह मंडप में बैठी है, ऐसी स्त्री पर आप हाथ उठाओगे, कितना बड़ा यश आपका कलंकित हो जाएगा। ईशा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याण इमां त्वं दीनवत्सलः। और दूसरी बात, जो आपको मृत्यु से भय लग रहा है, महाराज मृत्यु तो तय है। कंस ने कहा वो तो ठीक है बात तुम्हारी, पर मृत्यु जब होगी तब होगी। आज जब मृत्यु बनी मेरी बहन मेरे सामने खड़ी है, जो मेरे काल को जन्म देगी, तो मैं इसे ही क्यों न मार डालूं। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। पर वसुदेव जी ने समझाया कि ये मूर्खता है। अरे अपनी छोटी बहन को मार करके आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर भी लेंगे तो दुनिया क्या आपके यश गाएगी, आपकी गुण गाएगी? अरे आपको धिक्कारेगी कि अपनी बहन पर भी इतना अत्याचार किया इसने। अद्यवाब्द शताब्दे वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। इसलिए यदि आपको इससे खतरा है, इसके बच्चों से खतरा है, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि सारे बच्चों को आपको सौंप दूंगा। कंस मान गया, क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्यवादी थे। तो वसुदेव देवकी को पकड़ करके कैद खाने में कैद कर दिया। इधर कीर्तिमंत नाम का पहला बेटा पैदा हुआ। वसुदेव जी ने ले जाके कंस को थमा दिया। कंस ने कहा कि मेरा काल 8वां है, इसे ले जाओ, ये तो पहला बच्चा है। पर नारद जी आए, नारद जी ने 8 कलियों वाली कमल का फूल दिखाया कंस को और कहा कि 8वीं बताओ कौन है। और 8 ही 8वीं होती गई। कंस समझ गया कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, रिस्क लेना ठीक नहीं। सो बच्चे को उठाया और उठा करके पटक दिया। ऐसे ऐसे 6 बच्चों का वध किया। अब 7वें पधारे साक्षात शेष भगवान और नारायण प्रभु को चिंता हुई तो योग माया का आह्वान किए और कहते हैं कि देवी इनका हरण करके रोहिणी मैया के घर में पहुंचा दीजिए और आप नंद की बेटी बन करके गोकुल में अवतीर्ण होइए। मैं वसुदेव का लाला बन के आता हूँ और हमारे पिताजी हम दोनों की अदला बदली कर देंगे। कंस आपको मारने का प्रयास करेगा तो आप अपना पूरा स्वरूप दिखा देना, 8 भुजाओं वाला दिव्य रूप दर्शन करा देना। फिर देखो सारे संसार में कितनी मैया बन करके आप पूजोगी। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, काली मैया, विंध्यवासिनी मैया, अनेक मैया बन करके साल में 2 बार तुम्हारे नाम की जय जयकार चलेगी नवरात्रि में। योग माया जी प्रसन्न हो गई। सो ऐसा ही हुआ। अब 7वें का तो हरण हो गया, पर 8वें साक्षात हमारे जगन्नाथ जी पधारे देवकी मैया के गर्भ में और देवकी मैया इतनी प्रकाशवती हो गई कि संपूर्ण बंदी गृह जगमगाने लगा। और जब भगवान गर्भ में आए हैं तो सारे देवता बंदी गृह में आए गर्भस्थ गोविंद की स्तुति करने के लिए। देखिए वैसे तो गर्भ की सदा निंदा करी गई है। गर्भावासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति।
गर्भ में इतना कष्ट होता है, गर्भ में व्यक्ति को एक नहीं पूरे 100 जन्मों की याद रहती है और इतनी तकलीफ होती है जैसे आपको चोट लग जाए, उसी चोट में कोई मिर्च पाउडर डाल दे तो कितना कष्ट होता है। ऐसे ही जब गर्भ में बालक रहता है तो माँ के द्वारा खाया पिया पूरा रस उस बालक को लगता है तो वैसा ही कष्ट होता है। ऐसा कष्ट भोगने के बाद कोई गर्भ में जाना नहीं चाहता, हर जगह गर्भ की निंदा होती है। गर्भ रोने लगी ठाकुर जी के सामने, आपने हमें बनाया क्यों? सारी दुनिया हमारी निंदा करती है, बुराई करती है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम इस गर्भ में आ जाएंगे, फिर सारी दुनिया ऐसे गर्भ की स्तुति करने लग जाएगी। तो आज बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भोलेनाथ भी सारे देवताओं के साथ हमारे गर्भस्थ गोविंद की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम और आप भी प्रभु को मनाएं ताकि हमारी सरकार भी अवतरण ले सके। बड़े भाव से सभी लोग मनाते हुए स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा ओ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा ओ स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा ओ स्वागतं कृष्णा शरणागतम कृष्णा शृण्वन्गुणं संस्मर्यश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि शृण्वन्गुणं संस्मर्यश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि प्रियासूय स्वचरणारविन्दयो प्रियासूय स्वचरणारविन्दयो रामेष्टचेतानभवाय कल्पते रामेष्टचेतानभवाय कल्पते स्वागतं सुस्वागतं जय हो। शरणागतं कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतं कृष्ण जय हो। शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा
स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सारे देवता गर्भस्थ गोविंद की स्तुति करके गए। आप सब 10 मिनट शांति से बैठिए। कथा के माध्यम से भगवान का अवतार होगा। हम सब नंदोत्सव में प्रवेश करेंगे, तब आपको जन्मोत्सव मनाना है। अभी शांति से बैठिए, कथा में ध्यान लगाइए। इधर सारे देवता भगवान की स्तुति करके गए और जब प्रभु के प्रकट होने का समय आया, भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात 12 बजे बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में मैया देवकी के समक्ष अवतीर्ण होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तमद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्ममङ्गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बर सान्द्रपयोध सौभगम। कन्हैया कहते हैं कि मैं आपका 8वां लाल हूँ मैया, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं निर्बल का बल, निर्धन का धन, दीन जनों का सहारा हूँ। बंदी गृहवासिनी माँ तो उठो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। मैया ने हाथ जोड़ के कहा कि बेटा, यदि आप बेटा बन के आए होते तब मैं समझती कि आप मेरे लाल हैं। आप तो पूरे पिताजी बने खड़े हो, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए हो। अब किसकी हिम्मत जो आपको अपना बेटा मान सके, बेटा कह सके। भगवान तुरंत छोटे से रूप में परिवर्तित हो गए, पर रोए बिल्कुल नहीं। किस लिए नहीं रोए? रामावतार में जब राम जी बन के रोए थे तो दास दासियां बधाई लेके दौड़ी थी, और कहीं कृष्णावतार में गलती से भी रो देते तो मामा जी के जितने भी दास हैं सबके सब लाठी डंडा लेके दौड़ पड़ते। भगवान ने कहा भाई रिस्क लेना ठीक नहीं, शांति से बैठे रहो चुपचाप मौनी बाबा बन के। भगवान ने आदेश दिया कि मुझको यहाँ से सीधे ले जाके गोकुल में छोड़ आना, वहाँ एक लाली है उसको उठा लाइएगा। और हमारे वसुदेव जी ने सूप पर भगवान को धारण किया। अब देखिए सूप में ही भगवान क्यों विराजमान है, इसका भी एक रहस्य है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। हमारी माताओं के पास इनके रसोई घर में 2 यंत्र होते हैं। पहली चलनी, चलनी में आप अनाज डालेंगे, जरा सा हिलाएंगे तो जो सार है वह सब निकल जाएगा और जो बेकार है सब उसी में अटका रहेगा। और दूसरा यंत्र है सूप, और इसमें जब अनाज डाला जाता है तो जरा सा हिलाने पर जो सार है वह रह जाता है और जो बेकार है वह उड़ जाता है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि सूप जैसी हो गई, अर्थात अच्छी अच्छी बातें उतार करके जीवन में रखता है, बाकी बेकार बातें सब भुला देता है, ऐसी बुद्धि में भगवान का वास होता है। और जिसकी बुद्धि चलनी जैसी हो जाती है, जो दुनिया भर की उल्टे सीधे बातों को अपने अंदर जमा करता रहता है, बाकी अच्छे अच्छे गुण सब निकाल देता है, भगवान वहां से भाग जाते हैं। इसीलिए सूप में धारण किया और जैसे ही सिर पर रखा तो सारी हथकड़ी बेड़ी खुल गई, सारे ताले टूट गए, सारे दरवाजे खुल गए। बृहत कपाटा यस कील श्रृंखले है,
सारे पहरेदार सो गए और तब शीश पर धारण करके वसुदेव जी आगे बढ़े। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, उधर आकाश मंडल ने देखा कि हमारे भगवान जा रहे हैं और भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो आपके पास हो वही चढ़ा दूं, चाहे जल हो, चाहे फल हो, चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो। और हमारे पास तो भगवान ने जल दिया है, तो बादलों ने जल बरसाना ही प्रारंभ कर दिया, मंद मंद फुहार बरसने लगे। इधर शेषनाग ने देखा कि हमारे सरकार नन्हे से हैं और ये बादल बरसात कर रहे हैं, सो पीछे से छाता तान करके खड़े हो गए। ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगाद वार निवारयन फड़े। और इधर यमुना महारानी ने देखा कि हमारे प्राण प्रियतम पधार रहे हैं, और भाई बिना चरण पखारे तो जाने नहीं दूंगी। उमड़ घुमड़ करके वसुदेव जी के कंठ तक पहुंच गई, बेचारे डूबे जा रहे थे। तो सरकार ने चरण नीचे कर दी और जैसे ही चरण का स्पर्श हुआ, यमुना जी एकदम संकुचित हो गई। कई संत इसका बड़ा रहस्य बताते हैं कि यमुना जी क्यों नीचे हो गई। एक लीला है भगवान की। मानो यमुना महारानी ने देखा कि मेरे पति आ रहे हैं तो इनका दर्शन करूंगी, सो जैसे ही दौड़ी भागी चली, पतिदेव तो दिखे नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई, इसलिए बेचारी संकोच में आके झुक गई। अथवा प्रभु से मिलने के लिए जा रही थी, इधर भगवान ने एक लात सिर पे रखी कि आपको शर्म नहीं आती, सामने ससुर जी खड़े, आपको मिलने की पड़ी है। तो बेचारे संकोच में सहम करके नीचे हो गए, संकुचित हो गए। अब यमुना पार करके वसुदेव जी आए, यशोदा जी के बगल में लाल को लिटाया, लाली को उठाया, शीर्ष पर धारण करके बंदी गृह में आए मथुरा मंडल में। और सारे दरवाजे बंद हो गए, सारे ताले लग गए, सारी बेड़ियां बंध गई और कन्या गला फाड़ करके चीख पड़ी। और जब कन्या चीखी तो सारे पहरेदार जागृत हो गए। कंस को बताया, महाराज सावधान, 8वां हो गया। और कंस भी गिरते पड़ते आया, लाल की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया, पर इसने सोचा कि ये देवताओं की कोई चाल होगी, इसलिए रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। उन्होंने तो कहा था कि लाल होगा, पर ये तो लाली निकल पड़ी, मतलब ये भी झूठ बोलते हैं, पर हम अपने काल को क्यों छोड़े। सो कन्या को ही उठा लिया और जैसे ही घुमा के पटकने जा रहा था कि वह आकाश मंडल में अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। किम मया हत्या मंदः जाता खलु तवांत कृत यत्र क्ववा पूर्व शत्रु माहिषी कृपणान वृथा। विंध्यवासिनी मैया कहती हैं, अरे अभागे कंस, तू जिस काल को ढूंढ रहा है वो तेरा काल तो कहीं और प्रकट हो गया है, और कहाँ मिलेगा जाके खुद ढूंढ निकाले। अब कंस तो हड़बड़ा गया, जितने राक्षस थे सबको आदेश दे दिया, सारे ब्रज में ढूंढ ढूंढ के सब बच्चों का वध कर डालो। और इधर हमारे प्रभु तो नंद भवन में विराजमान हैं। सो नंद भवन में कैसे आए ये भी जरा चर्चा है, क्योंकि नंदलाल है इसलिए नंदलाल की कथा ब्रज में कैसे हुई, ब्रज में इनका अवतरण कैसे हुआ, तो हम सब ब्रज भाषा में ही श्रवण करेंगे। बोले नंद के लाला की जय हो। अब ब्रज का हाल सुनिए। हमारे नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरन को छू नहीं भयो। एक दिन आके भवन पे संत महात्मन की मंडली आई, और ये तो पक्के ठहरे संत के भगत, सो खूब सेवा किए, चरण दबाए, संत के भंडारे करवाए, और संत प्रेम से पाए करके जब पेट पे हाथ फिराए तो मुँह ते आशीर्वाद निकल गयो, बाबा पुत्रवान भव। अब बाबा शर्माए के बोले, महाराज ये बुढ़ापे में कहाँ आशीर्वाद दे रहा हूँ, अभी तक तो भयो ना है, अब कहाँ है जाएंगे। संतों ने कहा, भाई हमारी बात है तो बात तो एकदम सत्य निकलेगी, झूठ नहीं होएगी। तू एक काम कर, तू भोजन कराए जा, हम भजन करे जाए, फिर देखे छोरा कैसे नाए हुए। अब तो नंद बाबा ने कहा, महाराज आपकी कृपा ते 9 लाख गैया है, दूध दही के भंडार भरे पड़े, सब भंडारे खोल दिए।
प्रेम ते भजन होवे लग गए, संतान गोपाल के पाठ होवे लग गए और 80 बरस की अवस्था में नंद रानी को परम लाभ है गयो। 84 कोष के ब्रजमंडल में जब यह खबर फैल गई कि हमारे नंद बाबा के यहाँ भाई छोरा को जन्म हुए वारो है, अब जितनी गोपियां थी सबके सब 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार कर ले। सारे गोप एकदम मस्ती में भरे हैं, जाऊ दिना महाराज के यहाँ छोरा भयो एकदम हड़दंग मचाए देंगे। पर आज नंद बाबा इतने मगन है गए कि अपनी बहन सुनंदा के घर पहुंच गए। बहन तो जल्दी जल बुआ बनने वाली है। और सुनंदा जी तुरंत दौड़ करके आए गई, खूब सेवा करती भाभी जी की। उन्हें पता है भाभी जी की तिजोरी में 9 लखा हार है, यदि छोरा भयो तो वही 9 लखा हार बधाई लेके जाऊंगी। आज ब्रज में कौन आयो कौन गयो कावे बन के नहीं पड़ी। पर सुबह सुबह उठ के सुनंदा जी ने देखा नंद रानी के बगल में एक नील कमल सा लल्ला किलकारी मार रहा है और भाभी तो बेहोश पड़ी है। और जैसे ही बालक की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, ऐसे दिव्य बांकी झांकी निहार के इतनी प्रेम में मगन है गई, थाली उठाई पीटती भई है गयो पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण करवे लग गए। सारे गोप बालक दौड़ करके पकड़ लिए, बहन जल्दी बता का भयो। सुनंदा जी ने कहा कछु नहीं, पहले जी बताओ मेरो भैया किधर है। सारे ब्रजवासियों ने कहा कि तुम्हारे भैया अथाई पे बैठे माला सटकाए रहे हैं। और जैसे ही दौड़ के सुनंदा जी गई, नंद बाबा माला जप तो रहे पर सबरे मंत्र भूले बिसरे हैं और एक ही मंत्र जप रहे कि अबे तो भयो नाय आगे को पतो नाय। सुनंदा जी आनंद में भर गई। नंद बाबा के कान के पास जाए करके बड़ी तेज से कहते हैं भैया जी बताओ पहले मेरे इनाम किधर है। अब तो नंद बाबा की धड़कन तेज भई, बहन जल्दी बता दे क्या बात है। ये ले पूरे तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में धर दई, जो मन करे सबरो उठाए के ले जा। हर बात बता का है। सुनंदा जी कान में कहती है भैया आपको यहाँ 90 साल की बरस में उम्र में एक नील कमल से लल्ला को जन्म भयो है। अब जब ये खुश खबर सुनी हमारे नंद बाबा ने आनंद में इतने भर गए, इतनी जोरदार की उछाल लगाई कि मानो 90 साल के डोकरा ना है 16 साल के छोकरा हुए। और इतना आनंद बरसा, नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को आदेश दिया जाओ घर घर सूचना दो कि नंद के लाला को जन्म भयो है। अब तो सबरे ब्रजवासी दौड़ भाग करके दही माखन मिश्री के मटका लावे लग गए। बाबा तो ही पुत्र जन्म को बारंबार बधाई। सब बधाइयाँ दे रहे हैं। आज यह बधाइयाँ देने का अवसर हमारे पास भी आया है। हम सबका सौभाग्य है जिन भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, उन प्रभु का अवतरण कथा के माध्यम से हर सप्ताह में होता ही रहता है। तो आइए उन्हीं अजन्मा भगवान के दिव्य जन्मोत्सव में मन को निवेदित करें और मन में जितना उल्लास है जितना उत्साह है सब निकल दीजिए। क्योंकि हमारे घर जब छोरा को जन्म होता है डीजे पे गाने लगवा करके बड़े भाव से हम सब गाते रहते हैं, नाचते भी हैं। आज तो हमारे सरकार का जन्म हुआ है, हमारे जगन्नाथ प्रभु का अवतरण हुआ है, इसलिए पूरे तन मन धन के साथ आइए अपने जगन्नाथ के अवतरण में मन को समर्पित करें। नंदलाल के जन्मोत्सव में मन को निवेदित करें, जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएं। बोल नंद के आनंद की जय हो। है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। आप सबके समक्ष प्यारी सी हमारे नंद के लाला की झांकी भी आ रही है। आप सब दर्शन भी करते रहिए और आनंद में गाते भी रहिए। देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना।
भयो देखो आज भयो ललना, आज भयो देखो आज भयो ललना। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से ताली के सलाम सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग एक जगह पहले बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाइए, थोड़ी अव्यवस्था हो रही है। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी को दर्शन होंगे हमारे कन्हैया जी के, सबके पास जाएंगे। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा बैठ जाइए। बैठ के बड़े भाव से सभी लोग गाते हुए हमारे साथ सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सबसे पहले आप लोग बैठ जाइए। आपके समक्ष कन्हैया जी की छवि जाएगी, आप लोग दर्शन करिए। और सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। से गाएंगे मेरे साथ। देखो आज भयो ललना, आज भयो देखो आज भयो ललना, आज भयो देखो आज भयो ललना, आज भयो देखो आज भयो ललना। आनंद नंद बाबा की
जिसको भी चलना है दोनों हाथ उठा लीजिए और बड़े भाव से सभी लोग कहते हुए देखो आज भयो लेना आज भयो देखो आज भयो लेना आज भयो देखो आज भयो लेना आज भयो देखो आज भयो लेना। और हमारे नंद उत्सव में जो गोपियां आई हुई हैं वो हमारे नंद बाबा से क्या कहती हैं। तो जो भी गोपियां रहती हैं वो सभी लोग हमारे नंद बाबा से कुछ न कुछ मांगती हैं न्योछावर। तो आज आप सभी लोग गोपियों के रूप में हैं यहाँ पर, गोपियों के रूप में। तो सभी लोग बड़े भाव से हमारे नंद बाबा से न्योछावर मांगेंगे। आइए हम सभी लोग मांगते हैं। ओ बाजना मजीरा से बाजना मजीरा से हीरा रतनवा देदा। जय हो। इसके आगे आप सभी लोग गाइए, क्या है और तेज थोड़ा गाइए। राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा। बाजना मजीरा से बाजना मजीरा से हीरा रतनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग बैठ जाइए हल्का हंसुली काढ़ा छाड़ा बाजू बंदे झुमका नाड़ा बाजू बंद झुमका राड़ा हल्का हंसुली काढ़ा छाड़ा बाजू बंदे झुमका नाड़ा हल्का हंसुली काढ़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका नाड़ा इहे यार मनवा अपना इहे यार मनवा अपना इहे यार मनवा अपना
राजा जी का धनवा देगा, रानी जी का धनवा देगा, राजा जी का धनवा देगा, रानी जी का धनवा देगा, राजा जी का धनवा देगा, रानी जी का धनवा देगा। जितने भी गोपियां और गोप थे सबको न्यौछावर मिल गया है, सबको मिल गया ना। आप सभी लोग नृत्य करके दिखाइए खूब बढ़िया सा। जितने लोग न्यौछावर पा चुके हैं सभी लोग अब नृत्य करेंगे। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ नृत्य करना है। और हमारे नंद बाबा से आप सभी लोग अपने मन में ये सब भावनाएं रखिए कि हमको ये न्यौछावर चाहिए और नृत्य करते रहिए सभी लोग। हो पाव के पैजनिया देगा, पाव के पैजनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, पाव के पैजनिया देगा, कमर कर धनिया देगा, पाव के पैजनिया देगा, कमर कर धनिया देगा। इहे बात चरवा अपना, इहे बात चरवा अपना, करके खगनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खगनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा।
उठा के बड़े भाव से नाचते हुए गाते हुए बहुत न्यौछावर ले चुके हैं आप लोग। थोड़ा थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा थोड़ा आप सभी लोग पीछे सभी चलिए। अपने स्थान पे बैठ जाएं, थोड़ा पीछे होके अव्यवस्था ना फैलाएं, किसी को चोट भी आ सकती है। सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा बस। और बिना प्रसाद लिए कोई भी नहीं जाएगा। आज भगवान का जन्म है तो सिठौरा बना हुआ है, प्रसाद लेकर के ही जाइएगा सभी लोग। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से गाते हुए। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बाजी नाम जीराई से, हीरा रतनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा 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 देदा। बोल नंद के लाला की जय हो, नंद के आनंद की जय हो। बधाई हो। बधाई हो किसी के मुंह से नहीं निकला है, आप सब न्यौछावर इतना ले रहे हैं। खूब तेजी से बोलिए, बधाई हो। बधाई हो। और तेज, बधाई हो। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। और कल जो है गोवर्धन नाथ भगवान की लीला आप सभी लोग को श्रवण करने को मिलेगा, तो कल सभी लोग अवश्य आएं और गोवर्धन नाथ की लीला श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। अब जल्दी से आरती करवा दीजिए।
प्रजननं वे सुदर्शवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं और सभी लोग बारी बारी से आकर के आरती करेंगे। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला ध्वजा में मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला गगन से अलग कस्तूरी तिलक चंद्र से अलग ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग क्रांति काली राधिका चमक रही हाली लतन में ठाड़े बन माली भ्रमर सी कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन रास भर से बजे मुरझ मधुर मृद ग्वालिनी अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष मलहारिणी श्री गंगा श्रवण से होत मोह भंगा बसे शिव शिव जटा के भी हरे अधिक चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की भक्ति के उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु हसत मुन चांदनी चंद कटत भव भन तेरे सुन दीन भिखारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सीतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सुता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे